न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात और नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय संत डॉक्टर संतोष दास जी महाराज, जो राष्ट्रीय महासचिव भी है सुरक्षा मिशन के भी। और इनके मुखारबिंद से अभी कुछ दिनों पहले हमने किरण पैलेस पर भव्य जो रामकथा थी उसका आयोजन देखा, सुना। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज हम महाराज जी से बात करना चाह रहे हैं। वो एक निजी कार्यक्रम में यहाँ आए थे और हमारा सौभाग्य कि उनका दर्शन लाभ हुआ, तो उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 7 राजस्थान पर। और आपसे ये जानना चाहूंगा, इन दिनों दो तीन चीजें ऐसी हैं जो राजनीति में बड़ी उथल पुथल मचा रखी है, जिन्होंने एक तो हाल ही का जो वाकया है कि रामचरितमानस की प्रतियों को जला दिया गया, उसको लेकर के बहुत बड़ी बयानबाजी आए हैं। दूसरी बात, बागेश्वर धाम के जो संत हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो आखिर चुन चुन करके भारतीय संस्कृति के जो संत हैं, हमारा आध्यात्म जो है, उनको चोट पहुंचाया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संत समाज क्या विचार रखता है? अभी रोशनी 2 कदम ही गई है और किसी को दियों की नजर लग गई। तो हिंदू राष्ट्र को लेकर के इस एकजुटता चल रही है सनातन में, और उस एकजुटता का ज्वलंत उदाहरण बागेश्वर धाम के माध्यम से दिखाई दे रहा है। इसलिए स्वाभाविक है कि जो बेधर्मी लोग हैं, जो लोगों को, भोले भाले लोगों को, ग्रामीण अंचल के आदिवासियों को, जिनको बहला करके, फुसला करके धर्म परिवर्तन कराते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उनको प्रलोभन देके बाद में नाली के कीड़े की तरह उनको छोड़ देते हैं। आज उनकी दुकानदारी नहीं चल पा रही, इस कारण से उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो नाना प्रकार के प्रलाप कर रहे हैं। परंतु जैसे बारिश के समय एक पौधा होता है जिसको हम लोग उच्चारण भी क्या करें, सांप की छतरी। हाँ, सांप की छतरी उसको बोलते हैं, परंतु उसका नाम तो कुछ और भी है। मशरूम है, मशरूम भी कहते हैं उसको। सीधे अर्थ में यूपी वाली भाषा में हम कहें तो कुकुरमुत्ता कहते हैं। बिल्कुल। कि जैसे कुकुरमुत्ता बारिश के समय फूट जाते हैं, उसी प्रकार से ये जितने भी विधर्मी लोग हैं, ये उसी की तरह हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, अनाप शराब बोलते रहते, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये देश सनातन का है। सनातन का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब दिक्कत कहाँ है? पक्षी भी सुखी, पशु भी सुखी, जीव भी, जंतु भी, चराचर के प्राणी, जलचर, थलचर, नभचर, सबके मंगल की कामना सनातन करता है। तो सनातन से बढ़ के तो हमारे समझ में समन्वयवादी, मानवतावादी तो कोई हो ही नहीं सकता, और दूसरा कोई है भी नहीं। क्योंकि सनातन तो सनातन है, ब्रह्म भी सनातन है, यहाँ देश भी ये सनातन है, भारतवर्ष की महिमा वेदों में गाई गई है। इसलिए भारत तो भारत रहेगा, पर हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो चल रहा है मुहिम, उसके माध्यम से इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। परंतु जब तक विरोध नहीं होगा तब तक इसका मतलब हम जिंदा नहीं है। जिंदा लोगों का विरोध होता है, मुर्दों की प्रशंसा होती है। ये देश में आपने प्राय करके देखा, जब मुर्दा जाता है, जलता है, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। जब जिंदा रहता है तो उसको गाली देते हैं। तो जिंदा लोगों की जो है बुराइयां होती हैं, जिसकी बुराई शुरू हो जाए समाज में, समझ लो वो जिंदा है, वो कुछ कर रहा है। क्योंकि जब हम चलेंगे तभी तो प्राय करके लोग जो है देखेंगे और उस पर कमेंट करेंगे। तो इसका मतलब इस समय सनातन जग रहा है, अपने अस्तित्व पर लोग आ रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी सरकारें थी जिन कारणों से लोग अपने अस्तित्व को भूल चुके थे, केवल पेट और पेटी पर ध्यान था। अब लोगों को ध्यान आया कि नहीं, पेट और पेटी से ऊपर आत्मा भी है। आत्मा में देश और धर्म, ये 2 जरूरी है, क्योंकि देश सर्वोपरि है। और ये देश भी किसका है? ये सनातन धर्म का देश है। इसलिए देश और धर्म के प्रति अब बलिदान होने के लिए सनातनी तैयार है और एकजुट हो रहा है। इसलिए स्वाभाविक है कि पेट में दर्द होगा। अच्छा, ये रामचरितमानस की प्रतियां जलाना है, बागेश्वर धाम को टारगेट करना है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे समाज के कुछ ऐसे तबके हैं जो जानबूझ करके ऐसे लोगों को टारगेट करके और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को विस्मृत करने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, जो रामचरितमानस की जो प्रति जलाई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो एक सही स्टैंड था? देखिए, रामचरितमानस की प्रति को जलाने का तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति के अस्तित्व को जलाना। ये स्टैंड राजनीतिक नहीं है। इसमें हाथ डाल करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आप को समाप्त करने के लिए या समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए उसने एजेंडा खोजा। उसने मायावती को खत्म किया, जीरो पे ला दिया।
भारतीय जनता पार्टी में आया तो उसने देखा वहां उसकी चली नहीं, क्योंकि वो 100 बढ़ के वहां कोई सलाह लेने के लिए तो तैयार नहीं है। बिल्कुल। अब इसने सोचा कि यहाँ पर जो है नेताजी तो चले गए, अब अखिलेश यादव जी बचे हुए हैं और इसको भी खत्म किया जाए, ये उसका एक स्टैंड है। और रामचरितमानस जला करके उसने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। इसके पूर्वज रो रहे होंगे आज, ये इसको हम पैदा कैसे कर दिए, जिसने मानस जैसा ग्रंथ, जिसमें किसी प्रकार से किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कोई खंडन ही नहीं है, केवल मंडन की चर्चा करते हैं, बस समझने की बात है। अब समझना इनके बस की नहीं है। ये सोचा कि राजनीति स्टैंड, तो एक कहावत है कि रज्जौ यथा हे ब्रह्म, यदि रस्सी रखी हो अंधेरे में और यदि हमें सांप की भ्रांति हो जाए, हाथ भी लगा देंगे तो नुकसान नहीं होगा, परंतु इसको स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे हो गया जैसे सांप बैठा था और सांप में रस्सी की भ्रांति हो जाए। सांप को हम रस्सी मान लें और हाथ लगा दें तो जवाब देने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सांप को रस्सी समझ लिया और हाथ डाल दिया, तो अब जवाब देने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि इसने जघन्य अपराध किया। इतिहास में आज तक इतने बड़े बड़े आक्रांता आए, पर उन्होंने इतना अपराध नहीं किया जितना बड़ा अपराध स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। और जिन लोगों ने जलाया है, स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर जलाया। इसलिए मेरी सरकार से, केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग है कि इस पर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि समाज में खुला घूमेगा तो भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के लिए, भारत की राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बागेश्वर धाम पर क्यों उंगलियां उठाई जा रही हैं? चमत्कार है कि पाखंड है कि अंधविश्वास है, जबकि वो सब कुछ साबित कर चुके हैं और साबित करने की भी जरूरत नहीं होती। आध्यात्म में तो अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है ये सर, तो बागेश्वर धाम को लेकर के भी उनको भी टारगेट किया जा रहा है। देखिए, समस्या ये है कि जब तक आप रोटी खाओ और पड़े रहो, लोग कहते हैं बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा भी यदि मोहल्ले से निकल करके आप कोई किसी गरीब को उठा लो, किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दो, तो लोग कहते हैं ये क्यों कर रहा है, इसको तो नहीं करना चाहिए था, ये कैसे कर रहा है। तो ये स्वाभाविक स्थितियां हैं हमारे देश के अंदर। और कारण क्या है कि जब जो है हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जाए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भूल से क्रिश्चियन बने हुए लोगों को यदि हम अपने घर का याद दिलाते हैं कि तेरी नस्ल में संदेह नहीं, तू भया कुसंगत कच्चा, अपने घर को याद करो, तू तो नारायण को बच्चा। तो जब हम घर की याद दिलाते हैं, उनको अपने घर वापस ले आते हैं, यहाँ दिक्कत होती है। इस देश में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, गद्दार लोग। यदि इस देश में गद्दार नहीं होते तो अंग्रेज यहाँ शासन नहीं करते, इस देश में मुस्लिम शासन नहीं करते। इन कुछ गद्दारों के कारण जिन्होंने देश को बेचने की साजिश बना रखी है, देश को गुलाम करने की साजिश बना रखी है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। परंतु अब ये 21वीं सदी का भारत है, अब यहाँ कोई डरने वाला भी नहीं है, भयभीत होने वाला भी नहीं है। सनातन का ध्वज एक दिन जो है यूएन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में फहराएगा, ऐसी मेरी कल्पना है और वो होने वाला है। आप राष्ट्रीय महासचिव है संत समाज के, जी जी, है ना। रामचरितमानस के साथ में इतना जघन्य अपराध किया है, ये आप भी मानते हैं। जी जी, सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जब इतना बड़ा कृत्य हो गया, तो आप संगठन के महासचिव होने के नाते संगठन ने क्या कार्रवाई की है? आपके साथ में इतने सारे हिंदू संगठन बने हुए हैं, या संत समाज क्या करेगा? उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया अभी तक, जिसके लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, जो उम्मीद थी, उसके अलावा अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया है। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है और हम लोगों ने जो किया, भी वृंदावन में दो दिन पूर्व हमने स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है पुतला भी फूंका, और प्रयाग में बहुत बड़ी धर्म संसद हुई, उस धर्म संसद में भी ये एजेंडे तय किए गए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार का कृत्य किया उसके लिए संत समाज तटस्थ है। और हम माननीय योगी जी से और मोदी जी से मांग करते हैं, और सब संत समाज ने मांग भी किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी न्यूज चैनल में बैठ करके बोला है कि इस पर देशद्रोह का केस लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि इसने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। तो हम जगह जगह पर एफआईआर दर्ज भी करा रहे हैं और उसके खिलाफ जो है मोर्चाबंदी है। पूरा संत समाज एकजुट है, पूरा सनातन एकजुट है, क्योंकि संतों से समाज है, समाज से संत है, इसलिए पूरा समाज जो है एकजुट होकर के कार्य कर रहा है।
इसमें सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। यहां तक हमारे आचार्य परमहंस जो है बड़ी छावनी, उन्होंने तो गला काटने की बात कर दी। राजू दास जी ने, उन्होंने तो 21 लाख का इनाम घोषित कर दिया कि इसका सर कलम करके जो लाएगा उसको 21 लाख रुपया हनुमानगढ़ी से मैं दूंगा। तो प्रतिक्रिया चल रही है और इसको अकल नहीं आ रही, क्योंकि अकल आएगी तभी ये जब जेल के सलाखे के अंदर जाएगा। और यूपी में बुलडोजर बाबा है, तो जब इसके घर पे बुलडोजर चलेगा तब स्वामी प्रसाद मौर्य को पता चलेगा रामचरितमानस जलाने का मतलब क्या होता है। नहीं, आप हिंदू संस्कृति से भी जुड़े हुए हो जी और आप ये कह रहे हो कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मांग करते हैं, कई बार मांग भी उठी है जी जी। लेकिन धरातल पर कभी कोई इतना बड़ा प्रयास नहीं किया गया है जो हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सके, जबकि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग राष्ट्र जो धर्म से घोषित किए हुए हैं। जी जी। हमारे यहाँ देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जा रही है, तो ये धरातल पे क्यों नहीं आ रहा है? आप क्यों नहीं इसकी परिणति अभी तो क्यों नहीं मुफीद होती? लगती है आपको सरकार? साधु संतों को तो ये लगता है कि हाँ अब जो सरकार है इस समय केंद्र में वो साधु संतों के साथ नहीं, में सरकार- हाँ। इतना अन्याय हो रहा है, दुराचार हो रहा है। आम जो हिंदू है, जैसे अभी उदयपुर में जो घटना हुई है या जोधपुर में जो कांड हुआ था, करौली में जो कांड हुआ था, जी, जी। ये हिंदू राष्ट्र को हिंदुओं को चोट पहुंचाने वाला है। इतने बड़े कांड होने के बाद में भी मतलब धरातल पे कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएं या हिंदुओं को बचाएं। देखिए, हिंदू राष्ट्र की मुहिम अपने अपने तरीके से प्राय करके सभी चला रहे हैं और हम भी चला रहे हैं। सिग्नेचर अभियान भी जो है 7 मार्च के पश्चात जो है चलने वाला है और 7 नवंबर 2023 को दिल्ली में बहुत बड़ा जो है आयोजन होने जा रहा है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, जो कि पूरे सनातन के लोग और जो प्रतिनिधित्व करते हैं प्रत्येक संगठन आदि का, सब वहां उपस्थित होंगे और वहां पर 7 नवंबर के दिन जो है ये मांग रखी जाएगी। ये निर्धारित पहले से हो चुका है और उस पर कार्य भी चल रहा है। अब देखो, ऐसा है ना कि पराया करके इतना बड़ा कार्य है, ये देश है, देश में सब प्रकार के लोग हैं, सब एक घर में 4 लोग होते हैं, तो उनको भी एक साथ एकजुट लाने के लिए कितना प्रयास गृह के मुखिया को करना पड़ता है। अंत में वो हार भी जाता है, कोई बच्चा अलग ही फ्लैट लेकर के रहने लगता है, परंतु यदि मुखिया मजबूत रहता है तो बच्चे को फ्लैट से घर आना पड़ता है। तो मैं ये मानता हूं कि हम सभी लोग आप सबके माध्यम से ये हिंदू राष्ट्र के लिए ही आवाज जा रही है। आपके माध्यम से लाखों लोग सुनेंगे, उनमें जागृति आएगी, तो हम प्राय करके हिंदू राष्ट्र के लिए सब लोग कटिबद्ध हैं और हम सबको, आप और हम सबको मिलकर के, आप और हम सभी हिंदू राष्ट्र हैं, तो हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और जैसा है चल रहा है, पर 7 नवंबर से इसमें तेजी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। संत समाज ये मानता है कि इस समय देश का मुखिया परफेक्ट है? देखिए, संत समाज ये मानता है कि इस समय देश का मुखिया परफेक्ट है। माननीय नरेंद्र मोदी जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सबको साथ में लेके चलना है। अंतरराष्ट्रीय भी स्थितियों को देखते हुए हम तो चाहते हैं कि तत्काल हो जाए, परंतु जिस कुर्सी पर जो बैठता है उसके इतने उत्तरदायित्व होते हैं, उसको चारों तरफ देखना होता है। उसके, हमारे तो सामने ही आंख है, उनको तो चारों तरफ आंख करनी पड़ती है कि बाहर की स्थितियां क्या हैं। तो नरेंद्र मोदी जी सब प्रकार से जो है देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बस उनको समझना पड़ेगा। और हम लोग कई बार जल्दीबाजी में सोचते हैं तत्काल हो जाए, तो कोई भी काम तत्काल में नहीं होता। यदि घर में भी यदि कोई विशेष कार्य करना है, कोई बहुत बड़ा, तो रिश्तेदारों से पूछते हैं, सबसे पूछ के सबकी सलाह लेके फिर निर्णय जो मुखिया करता है वो कार्य पक्का होता है। तो ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते रहते ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी कई बार अपने वक्तव्य में हिंदू राष्ट्र के लिए बोल चुके हैं। तो 370 खत्म हुआ, 35 खत्म हुआ, 3 तलाक भी खत्म हुआ, अब हिंदू राष्ट्र की बारी है। और राम मंदिर बहुत जल्दी मिल राम जाएगा। मंदिर बन ही रहा है, 24 से बिल्कुल। पहले उसका उद्घाटन हो जाएगा। आप हिंदू और हिंदू संस्कृति को बचाने की बात करते हो, हिंदुओं को कश्मीर में टारगेट किलिंग करके मारा जा रहा है, आपने कभी आवाज नहीं उठाई हिंदू सनातन संस्कृति ने और संतों ने? देखिए, आवाज हमेशा अपने अपने स्तर से प्राय करके सभी उठा रहे हैं। और अभी हम जम्मू, अभी पीछे हम गए थे, हम मिल करके आए थे, अभी भी वहां से महात्मा आए थे। वो स्थिति वहां ऐसी बनी हुई है, प्राय करके वहां कुएं में भांग पड़ी है। अब जब कुएं में भांग पड़ जाएगी तो कुएं के भांग को निकालने में समय लगेगा। लोटा में भांग हो, बाल्टी में भांग हो, तो हम उसको बाहर फेंक सकते हैं। 1990 के बाद में